गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हमारा पहला वीडियो है आप सभी के लिए। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि हम 10th के बाद क्या करें या नहीं करें। इसके बारे में हम आप सभी को इंट्रोडक्शन दे देना चाहता हूँ कि 10th के बाद अगर आपके मन में इच्छा हो कि हम क्या करें, वो चीज़ के बारे में अच्छी तरह से अगर आप जानकारी चाहते हैं तो उसी से रिलेटेड हम अपने जानकारी को आपके समक्ष रखें। देखिए, सबसे पहले आप सभी ने जितने भी हमारे छात्र हैं और छात्राएं, आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप सभी ने 10th में अच्छे मार्क्स से पास हुए और आपके उज्जवल भविष्य की भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ ही हम यह कहना चाहते हैं कि आप जो पिछले क्लास से पढ़े थे, पिछले क्लास में आपने मैथ पढ़े थे, इसके अलावा आप साइंस में आप 3 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इसके अलावा आप पढ़ेंगे सोशल साइंस, जिसके अंतर्गत आप भी उसमें भी 4 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, और 2 लैंग्वेज पेपर रखे होंगे। और एक्स्ट्रा में आपको जो ऐच्छिक एडिशनल सब्जेक्ट था वो इंग्लिश था। लेकिन यहाँ पर अब हम लोग आते हैं 10th के बाद, तो कुछ बच्चों के मनों में यह विचार रहता है कि मैं 10th के बाद क्या करूँ, कौन सा फैकल्टी रखूँ नहीं रखूँ, मनों में बड़ी दिक्कत आती रहती, कठिनाई आती रहती है। तो हमारे 10th के बाद हम आपको बता देना चाहता हूँ कि 10th के बाद आपको 3 फैकल्टी मिलेंगे, 3 क्षेत्र मिलेंगे, जिससे कि आप तीनों क्षेत्र से जो आपका पसंदीदा को वो चूज करके रख सकते हैं। 3 फैकल्टी कौन कौन है? पहला है आपको आईएससी, जिसको कहते हैं हम लोग इंटरमीडिएट ऑफ साइंस। दूसरा है आपको आईकॉम, जिसको कहते हैं हम लोग इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स। और तीसरा आपको आईए, जिसको कहते हैं हम लोग इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स। आईएससी, आईकॉम, आईए, ये तीनों एक दूसरे पर अनोन क्रिया है, जिसको कहते हैं हम लोग एक दूसरे पर पूरी तरह से डिपेंड है। अगर किसी को आप कम नहीं आंक सकते हैं, इसको भी नहीं कम आंक सकते हैं, तो किसी को आप कम आंक सकते हैं। हर एक ये फैकल्टी भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ये भी अपने आप में, तीनों जो फैकल्टी है किसी को आप कम आंक नहीं सकते हैं, चाहे आईएससी हो या आईकॉम हो या आईए हो। तो अब हम आते हैं कि आईएससी, आईकॉम, आईए, ये 3 जो आपको फैकल्टी दिया गया है, इस तीनों फैकल्टी में अगर आप साइंस रखना चाहते हैं या आपको अकाउंटेंट से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं कि हम बिजनेसमैन में जाएं, तो उस क्षेत्र में भी जा सकते हैं। या आप अदरवाइज भी अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो आईए भी कर सकते हैं। तो ये तीनों में से आप एक चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे आईएससी के बारे में। आईएससी, जिसके अंतर्गत आपको 3 फेज मिलेंगे। आईएससी के अंतर्गत 3 फेज। पहला फेज आपको आईएससी में नजर आएंगे पीसीएम, जिसको कहते हैं हम लोग, पी से हो गया आपको फिजिक्स, सी से हो गया केमिस्ट्री, एम से हो गया मैथमेटिक्स। और दूसरा फेज आपको अंतर्गत आता है पीसीबी, पी से हो गया फिजिक्स, सी से हो गया केमिस्ट्री और बी से बायोलॉजी। पीसीएम को हम लोग प्योर साइंस कहते हैं, प्योर साइंस। और पीसीबी को हम लोग बायो साइंस कहते हैं, बायो साइंस। और तीसरा फेज जो आता है आपको पीसीएमडी, जिसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी, ये आपको 3 फेज आए आईएससी के अंतर्गत, पीसीएम, पीसीबी और पीसीएमबी। पीसीएमबी के अंतर्गत हम आपको बता देना चाहता हूं कि अगर किसी बच्चे का बायोलॉजी के साथ साथ मैथ भी रखना चाहते हैं, उसमें भी थोड़ा बहुत रुचि है, तो वो एक्स्ट्रा मैथ, एडिशनल के रूप में वो मैथ भी रख सकते हैं। अगर कोई बच्चे को मैथ के साथ साथ बायोलॉजी में भी इंटरेस्ट रखना चाहते हैं, तो वो
क्या करेंगे, ऐच्छिक विषय के रूप में बायोलॉजी को रख सकते हैं। तो ये पीसीएमबी, इसका भी फिलहाल में इसका हमें थोड़ा महत्व इम्पोर्टेंस बढ़ गया है, क्योंकि हमारे जो बिहार के शिक्षा मंत्री ने अनाउंसमेंट किया है कि जो भी हमारे इंटरमीडिएट के छात्र होंगे, अगर कोई एडिशनल सब्जेक्ट लेते हैं, अगर वो कंपलसरी सब्जेक्ट में किसी कारणवश वो पास नहीं कर पाते हैं, तो एडिशनल वाले सब्जेक्ट का मार्क उसमें जुट करके उसे पास कर दिया जाता है। जस्ट लाइक कि अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट में पास हो चुके हैं लेकिन कंपलसरी सब्जेक्ट एक किसी विषय में पास नहीं है, तो उस सब्जेक्ट का, जिसमें आप एडिशनल सब्जेक्ट में पास हुए, उस सब्जेक्ट का मार्क आपको उस कंपलसरी विषय में जुड़ करके आपको पास दे दिया जाएगा। इसलिए इसका इम्पोर्टेंस बढ़ गया है। अब हम लोग चर्चा करते हैं थोड़ा आगे बढ़ करके कि पीसीएम, पीसीबी और पीसीएमबी, ये जो आपको तीन फेज है, इसमें हम लोग को चर्चा करना आपको पीसीबी के बारे में। तो कुछ छात्र के मन में रहता है कि सर हमारा इंटरेस्टेड मैथ में है बहुत ज़्यादा, तो कौन सा स्ट्रीम साइंस में कौन सा रखे, पीसीएमबी या पीसीबी या पीसीएम। तो आपकी अगर इच्छा अनुसार, अगर आपकी चाहत हो कि बायोलॉजी हम अधिक से अधिक पढ़े, उसमें हमें अच्छा लगता है, तो पीसीबी रखें। अगर आपकी चाहत हो कि हमें मैथ अच्छा लगता है, अच्छा पढ़ने में, तो आप पीसीएम रख सकते हैं। या आपको लगता है कि दोनों हम पढ़ सकते हैं अच्छी तरह से, तो पीसीएमबी चूज करके आप रख सकते हैं। ये तीनों अपने आप में, ये तीनों पार्ट भी अच्छे हैं। जैसे कि अगर जस्ट लाइक आप, अगर कोई आपका दोस्त यार है 10th पास किया और दोस्त आपको बोला कि दोस्त मैं कौन सा सब्जेक्ट रखूँ, दोस्त के संबंध में होता है क्या कि दोस्त क्या बोलता है कि चलो ऐसे हम साइंस रखें, तुम भी रख लो, साइंस पीसीएम हम रखे हुए हैं, तुम भी रख लो। तो ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपका हो सकता है रुचि मैथ में ना हो, आपके दोस्त का होगा रुचि, लेकिन आपका रुचि नहीं होगा। तो आप जो चीज में रुचि रखते हैं वो सब्जेक्ट चूज करें, जिससे कि आपको उस चीज का आगे अच्छा से अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले और उसका यूजफुल अपनी लाइफ में कर सके। तो हम लोग आते हैं, चलिए आगे पीसीबी के बारे में। पीसीबी के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। कुछ ऐसे छात्र होते हैं और छात्राएं के मनों में ये अवधारणा होती है कि आईएससी करने से सिर्फ हम इंजीनियर या डॉक्टर ही बन सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं बन सकते हैं। ऐसी जो भी अवधारणा है वो बिल्कुल आप निकाल दीजिए मनों से, क्योंकि आप अगर साइंस कर रहे हैं इंटरमीडिएट से, तो ये जरूरी नहीं कि आप इंजीनियर ही और या डॉक्टर ही बन सकते हैं, इसके अलावा भी और चीज में भी आप जा सकते हैं, क्योंकि इसको रखने से आपके अनेक प्रकार का स्कोप है हर एक क्षेत्र में। देखिए, इसका सबसे बेनिफिशियल जो, अगर आप आईएससी रखते हैं तो इसका बेनिफिशियल और भी इम्पोर्टेंस हो जाता है कि आईएससी रखने के बाद अगर आप चाह रहे हैं कि हम आईका में चले आए, इंटरमीडिएट में आईएससी रखे और किसी कारणवश मेरा मार्क अच्छा नहीं आया, किसी कारणवश हम आगे चल करके मेरे बैकग्राउंड में या किसी कारणवश भी अगर आप कॉमर्स में जाना चाहते हैं, तो इससे रिमूव होकर के आप कॉमर्स में जा सकते हैं, या इससे आप आईए में जा सकते हैं, आर्ट्स में भी जा सकते हैं। ये आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है। लेकिन अगर आप चाहिएगा कि हम आईकॉम से आईएससी में चले जाए, ये संभव नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं आईए से हम आईकॉम में चला जाए, ये संभव नहीं है। तो ये इससे इसमें जा सकते हैं या इससे इसमें जा सकते हैं, दोनों में जाने का अपॉर्चुनिटी होता है, लेकिन इसमें से उसमें जाने का अपॉर्चुनिटी नहीं होता है। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है। अब पीसीबी रखने से हमें क्या क्या स्कोप है, क्या क्या फायदा है, ये जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, पीसीबी रखने से क्या क्या फायदा है। पीसीबी, इसमें आपको पहला फर्स्ट ऑफ ऑल बता देते हैं कि डॉक्टरेट की जो डिग्री होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंस होता है डॉक्टरेट की डिग्री, सबसे इंपॉर्टेंट एमबीबीएस। ये एमबीबीएस जो है, जिसको हम लोग देखते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ये इसका फुल फॉर्म होता है। ये कितने साल का कोर्स होता है? 5.5 साल का, अर्थात 5 साल हाफ ईयरली, माने आपको लगेगा इसमें लगेगा आपको 4 साल 6 मंथ जो लगेगा आपको कोर्स में लगेगा, और 1 साल का जो होगा इंटर्नशिप होगा। अब इसमें एमबीबीएस में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो कैसे लेंगे? तो इसके लिए नीट की एग्जाम होती है, नीट, जिसको कहते हैं नेशनल एलिजिबल एंट्रेंस टेस्ट।
इसकी एग्जाम होती है, आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो आपको इसके अनुसार कॉलेज दिया जाता है और उसमें जाकर के आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे एम्स हुआ, वो सभी जो कॉलेज सब जो होते हैं वो अपना अपना एग्जाम लेते हैं और उसमें क्वालिफाई होने के बाद उस बच्चे का सिलेक्शन भी करते हैं। तो ये हो गया आपको MBBS का। इसके अलावा आपके अंतर्गत आ जाएगा BDS। ये BDS जो देखते होंगे आपके गाँव घरों में दांत से दिक्कत होती है तो किसके पास जाते हैं? दांत वाले डॉक्टर के पास। तो उसको कौन सी डिग्री प्राप्त होती है? वो BDS की प्राप्त होती है। इसके अलावा BUMS है, BAMS है। इसके अलावा अगर आप दवा लाइन में जाना चाहते हैं तो D फार्मा कर सकते हैं। इसके अलावा आप कर सकते हैं D फार्मा। अगर आपकी रिपोर्टिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है तो आप MR का भी काम कर सकते हैं, मेडिकल रिपोर्टर के रूप में काम कर सकते हैं, जिससे कि आप उस कामों में सक्षम हो सकते हैं। तो PCB का इस प्रकार से हमारे लाइफ में और हमारे इस क्षेत्र में अनेक स्कोप देखने को मिलेगा। इसलिए मेरे जितने भी छात्रा हैं, आपसे मेरा ही आग्रह है कि आप अगर किसी सब्जेक्ट को चूज कर रहे हैं तो उसके स्कोप के बारे में जानें और उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप उसको सॉल्व करने में की कोशिश करें। और साथ ही आपको यह बता देना चाहता हूं कि PCB इससे रिलेटेड अगर आपको किसी प्रकार की बायोलॉजी से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो, क्योंकि इसमें हम जो पढ़ाने जाएंगे आपको ओनली बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री हम नहीं पढ़ाएंगे आपके, इसमें पढ़ाएंगे हम लोग ओनली बायोलॉजी पढ़ाएंगे। और बायोलॉजी से रिलेटेड अगले वीडियो हम लोग बनाते रहेंगे और उसमें पहला एक्सरसाइज से हम स्टार्ट करेंगे और पूरी तरह से आपका सब्जेक्ट पूरे वीडियो के साथ हम आपके साथ अवेलेबल रहेंगे ऑनलाइन के द्वारा। और इसमें बायोलॉजी से रिलेटेड अगर किसी प्रकार का कोई जानकारी लेना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या ट्विटर के माध्यम से, जिसके माध्यम से भी हो, आपको लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन इसमें डाल दिया गया है, तो उसमें से आप ले करके उसके माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो भी मेरे साथी, मेरे स्टूडेंट और मेरे छात्र सभी जो भी वीडियो देख रहे हैं, वो सभी से मेरा आग्रह है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।